क्या कभी आपको लगा है कि आप एक अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जहां फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। हर दिन हम उठते हैं इस उम्मीद में कि आज हम बेहतर बनेंगे, ज्यादा फोकस, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा प्रोडक्टिव। हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, खुद को तराशने की कोशिश करते हैं, जैसे हम कोई अधूरी मूर्ति हो जिसे अभी भी फिनिशिंग टच की जरूरत है। लेकिन क्या हो अगर ये सब एक झूठ हो, एक ऐसा भ्रम जो आपको लगातार दौड़ते रहने पर मजबूर करता है, ताकि आप कभी रुककर वो सच्चाई न देख पाएं कि आप पहले से ही पूर्ण हैं। आप पहले से ही वो सब कुछ है जो आपको होना चाहिए। आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। और यही वो डार्क ट्रूथ है जिसे आज हम उजागर करने वाले हैं। सोचिए, सुबह उठते ही आप अपने फोन में स्क्रॉल करते हैं। कोई आपको बताता है कि आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन ठीक करनी चाहिए, कोई कहता है अपनी डाइट बदलो, कोई नया कोर्स बेच रहा है जो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ा देगा। सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है और आपको लगने लगता है कि आप कहीं पीछे छूट रहे हैं। आपकी बॉडी सही नहीं है, आपका माइंड शार्प नहीं है, आपकी लाइफ एक्साइटिंग नहीं है। ये सब सुन सुनकर, देख देख कर हम अपने अंदर एक खालीपन महसूस करने लगते हैं, एक अजीब सी कमी जो हमें लगातार कुछ नया सीखने, कुछ नया करने, कुछ नया बनने पर मजबूर करती है। ये एक नेवर एंडिंग लूप है, एक ऐसा साइकिल जो आपको कभी ब्रेक लेने ही नहीं देता। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट का वो माया जाल, जो दिखने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन असल में एक ऐसा लूप है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें अच्छा बनना है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, अच्छा इंसान बनो। अगर तुम गुस्सा करते हो तो ये बुरा है, अगर तुम डरते हो तो ये कमजोरी है, अगर तुम अकेले रहना चाहते हो तो तुम एंटी सोशल हो। समाज ने हमारे लिए परफेक्ट इंसान की एक इमेज बना रखी है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो ज्यादातर लोगों के लिए अनअचीवेबल है, और हम जिंदगी भर उस इमेज के पीछे भागते रहते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को भूलकर। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री आपसे क्या चाहती है? ये $1 बिलियन की मशीन है। वो चाहती है कि आप हमेशा खुद को अधूरा महसूस करें, क्योंकि अगर आप खुद को पूरा महसूस करने लगे, अगर आपने ये जान लिया कि आप पहले से ही सक्षम हैं, कि आप पहले से ही शक्तिशाली हैं, तो ये पूरी इंडस्ट्री ढह जाएगी। हजारों किताबें बिकना बंद हो जाएंगी, लाखों कोर्सेज कोई नहीं खरीदेगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत नहीं रहेगी। ये पूरा इकोसिस्टम आपकी इनसिक्योरिटी पर पनपता है। आपकी चिंताएं, आपकी कमियां ही इनका बिजनेस मॉडल है। वे आपको एक कहानी बेचते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें आप एक फ्लॉड कैरेक्टर है जिसे फिक्स होने की जरूरत है, और वे आपको फिक्स करने के लिए टूल्स, टिप्स और ट्रिक्स बेचते रहते हैं। लेकिन ये फिक्स कभी परमानेंट नहीं होता, क्योंकि उनका लक्ष्य आपको पूरी तरह से ठीक करना नहीं, बल्कि आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाए रखना है। जरा ठहरिए और सोचिए, जब आप खुद को सुधारने की बात करते हैं तो आप किस स्टैंडर्ड पर खुद को सुधार रहे हैं? किसका बनाया हुआ स्टैंडर्ड? समाज का, कॉर्पोरेट कल्चर का, किसी मार्केटिंग एजेंसी का, किसी इन्फ्लुएंसर का, या आपके पड़ोसी का? जब आप किसी नए हैबिट को अपनाने की कोशिश करते हैं या किसी पुराने हैबिट को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप सच में अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बताया गया है कि यह सही है? क्या ये आपकी अपनी इच्छा है या समाज द्वारा आपके दिमाग में प्लांट किया गया एक विचार? ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये जो हमेशा और बेहतर बनने की होड़ है, ये असल में आपकी असली ताकत को आपसे दूर कर रही है। ये आपको अपने अंदर झांकने से रोक रही है। क्योंकि जब आप हमेशा बाहर की तरफ देख रहे होते हैं, मैं क्या बनूं, मुझे क्या हासिल करना है, मुझे कौन सी नई स्किल सीखनी है, तब आप अपने अंदर की उस गहरी समझ को मिस कर देते हैं जो आपको सच में आजाद कर सकती है। वो समझ जिसे हम खुद को जानना कहते हैं। ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। खुद को जानना ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। ये एक ऐसी डार्क आर्ट है जो आपको इंसान होने की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की ताकत देती है, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी। जब आप खुद को सुधारने की बजाय खुद को जानना शुरू करते हैं, तब आप एक ऐसी गहराइयों में उतरते हैं जहां आपके सभी मुखौटे उतर जाते हैं। वो मुखौटे जो आपने दूसरों को खुश करने के लिए पहने थे, या खुद को किसी खास इमेज में फिट करने के लिए। आप अपने असली चेहरे को, अपने असली सेल्फ को देखना शुरू करते हैं।
रॉ, अनफिल्टर्ड और कभी कभी डरावना भी। आप अपनी उन शेडी साइड्स को देखना शुरू करते हैं जिन्हें आप हमेशा छुपाते रहे हैं, अपनी वो कमजोरियां जिन्हें आप अपनी ताकत बनाने की कोशिश करते थे या जिनसे आप भागते थे, अपने वो डार्क डिजायर्स जिन्हें आप दबा कर रखते थे क्योंकि समाज उन्हें बुरा कहता है या उन्हें ताबू मानता है। ये सब कुछ आपके अस्तित्व का हिस्सा है, और जब आप इन सब को स्वीकार करते हैं तब आप खुद को जोड़ना शुरू करते हैं। आप अपनी बिखरी हुई पर्सनालिटी के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें एक साथ पिरोते हैं और एक कंप्लीट ऑथेंटिक इंसान बनते हैं। इस प्रक्रिया में कोई जजमेंट नहीं होता, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है। आप एक वैज्ञानिक की तरह खुद को देखते हैं। आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो आपको गुस्सा दिलाती है, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जो आपको इनसिक्योर महसूस कराती है, वो कौन से लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, वो कौन सी फीलिंग्स हैं जो आपको एक खास तरीके से रिएक्ट करने पर मजबूर करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन से इनर मोटिव्स हैं जो आपको एक्शंस लेने पर मजबूर करते हैं भले ही आपको लगे कि आप कॉन्शियसली कुछ और करना चाहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, हम रैशनल बीइंग्स हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि हमारे ज्यादातर डिसीजंस और एक्शंस हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड से ड्राइव होते हैं। हमारी गहरी इच्छाएं, हमारे पुराने ट्रॉमा, हमारे बचपन की कंडीशनिंग, ये सब हमारी पर्सनालिटी की नींव बनाते हैं। ये इनविजिबल स्ट्रिंग्स की तरह है जो हमें कंट्रोल करती है, और जब तक आप इन पर रोशनी नहीं डालते, जब तक आप इन्हें पहचानते नहीं, तब तक आप एक पपेट की तरह इनके इशारों पर नाचते रहेंगे, ये सोचते हुए कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं। ये एक इल्यूजन है फ्री विल का। खुद को जानने का मतलब है अपने इस अनकॉन्शियस वर्ल्ड में उतरना, अपने शैडो सेल्फ से मिलना। हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, वो हिस्से जिन्हें हम खुद से और दुनिया से छुपाते हैं। हमारी ईर्ष्या, हमारा घमंड, हमारी क्रूरता, हमारी आलस, हमारी वासना। हम इन हिस्सों को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि ये हमें कमजोर या बुरा बना देंगे, हमारी इमेज को खराब कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने शैडो को नहीं देखते, उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक वो आपको कंट्रोल करता रहेगा। वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा, आपके मूड को खराब करेगा और आपको ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करेगा जो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये अनकॉन्शियसली रिएक्ट कर रहा होगा। सोचिए, अगर आपको अपनी सारी वीक स्पॉट्स पता हो, आपकी सारी इनसिक्योरिटीज, आपकी सारी हिडन डिजायर्स, आपकी सारी अनफुलफिल्ड नीड्स, तो क्या कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपके ट्रिगर्स को दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पहले से ही जानते होंगे कि ये उनके हथकंडे हैं। आप उनके गेम को समझ जाएंगे, आप उनके हर मूव को प्रीएम्प्ट कर पाएंगे। यही है असली पावर, अपनी वुल्नरेबिलिटीज को जानना और उन्हें स्वीकार करना। उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उन्हें समझना, उनके पीछे की वजह को जानना। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि आप अक्सर लोगों की मदद करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आपका सेल्फ नैरेटिव है। लेकिन जब आप खुद को गहराई से जानते हैं तो शायद आपको पता चले कि आप दूसरों की मदद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उनकी तारीफ चाहिए, उनकी अटेंशन चाहिए, या आप डरते हैं कि अगर आपने मना किया तो लोग आपको नापसंद करेंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न है, एक मोटिवेशन है, एक साइकोलॉजिकल ड्राइवर है। और जब आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं, तब आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब और क्यों मदद करनी है। आप उस जरूरत से फ्री हो जाते हैं जो आपको दूसरों की तारीफ के लिए तरसाती है, और आप अपनी मदद को एक जेन्युइन एक्ट ऑफ काइंडनेस बना सकते हैं, बिना किसी छिपी हुई उम्मीद के। ये वो लेवल है जहां सेल्फ इंप्रूवमेंट का खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट हमेशा एक बाहरी फ्रेमवर्क के अंदर होता है। आपको बेहतर बनना है, लेकिन किसके हिसाब से? जानना एक आंतरिक प्रक्रिया है, ये सिर्फ आपको बताती है कि आप कौन हैं, और जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं तो आपको कुछ और बनने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप में ही कंप्लीट हो जाते हैं। आप खुद को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं, अपनी सभी खामियों और ताकत के साथ, और यही एक्सेप्टेंस आपको एक अजय इंसान बनाती है। ये खुद को जानना एक तलवार की धार की तरह है। ये आपको दूसरों की मोटिवेशंस को समझने में मदद करेगा, उनके इनसिक्योरिटीज को पहचानने में, उनके डर को देखने में। जब आप खुद के शैडो को देख सकते हैं,
तो आप दूसरों के शैडो को भी देख सकते हैं। आप उनकी असली चालों को पकड़ पाएंगे, उनके हिडन एजेंडा को समझ पाएंगे, आप उनकी कमजोरियों को भाप पाएंगे। ये आपको लोगों के गेम में फंसने से बचाएगा और आपको अपना गेम खेलने की आजादी देगा। ये आपको एक ऑब्जर्वर बना देगा, न कि एक विक्टिम। बहुत से लोग इस गहराई में जाने से डरते हैं क्योंकि ये बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। आपको ऐसी सच्चाइयों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके पूरे जीवन के विश्वासों को हिला दे। आपको पता चल सकता है कि आप वो नहीं हैं जो आप हमेशा से सोचते आए हैं। आपको पता चल सकता है कि आपके कुछ डिसीजंस, आपके कुछ एक्शंस, आपके कुछ रिएक्शंस वो सिर्फ आपके पुराने घावों का नतीजा थे, किसी गहरी समझ का नहीं। ये सब आपको एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल सकता है। लेकिन इस डर के पीछे ही असली आजादी छिपी है। वो आजादी जो आपको बाहरी दबावों से मुक्त करती है। वो आजादी जो आपको समाज के चाहिए और होना चाहिए के पिंजरे से बाहर निकालती है। वो आजादी जो आपको अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देती है, किसी और के एजेंडा पर नहीं। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये सेल्फ हेल्प गुरुओं की मीठी बातें नहीं है। ये एक रॉ, इंटेंस और कभी कभी बहुत पेनफुल जर्नी है। लेकिन यही वो जर्नी है जो आपको अनस्टॉपेबल बनाती है, क्योंकि आप अपने सारे लीवर्स को पहचान जाते हैं और उन्हें अपने हाथ में ले लेते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे ये खुद को जानने की प्रक्रिया शुरू की जाए, उन प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जो आपको अपने अंदर की गहराइयों में उतरने में मदद करेंगे। हम उन बैरियर्स को भी तोड़ेंगे जो आपको इस यात्रा पर निकलने से रोकते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि जो सच्चाई आप जानने वाले हैं वो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये आपको वो बना देगी जो आप हमेशा से थे, लेकिन दुनिया ने आपको बनने नहीं दिया। एक पूरी तरह से जागरूक, पूरी तरह से शक्तिशाली और अपने नियमों पर चलने वाला इंसान। एक ऐसा इंसान जो किसी के कंट्रोल में नहीं बल्कि अपने खुद के कंट्रोल में है। तो हम बात कर रहे थे उस धोखे की, उस जाल की जो हमारे चारों ओर बिछा है। एक ऐसा जाल जो हमें बार बार कहता है कि तुम अधूरे हो, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत है। ये आवाजें सिर्फ बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर तक घुस चुकी है, हमारे दिमाग में एक खतरनाक वायरस की तरह फैल चुकी है। जरा सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तब क्या आप अधूरे थे? क्या किसी बच्चे को देखकर आप कहते हैं कि इसे कुछ बनने की जरूरत है? नहीं, एक बच्चा अपने आप में पूरा होता है। वो अपनी हंसी में पूरा है, अपने रोने में पूरा है, अपनी शैतानियों में पूरा है। उसमें कोई कमी नहीं होती। वो जैसा है वैसा ही सच्चा और ऑथेंटिक होता है। तो फिर ये अधूरापन आता कहां से है? ये कुछ बनने का भूत हमारे सिर पर कौन चढ़ाता है? ये शुरू होता है बहुत पहले, बचपन से, जब आपको बताया जाता है कि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो टॉप करते हैं, जो आज्ञा मानते हैं, जो शांत रहते हैं। आपको सिखाया जाता है कि आपकी कीमत इस बात से तय होगी कि आप कितने मार्क्स लाते हो, कितनी अच्छी नौकरी पाते हो, कितना पैसा कमाते हो। और बस यहीं से वो खेल शुरू होता है, यहीं से वो राट रेस शुरू होती है जिसमें हम सब अनजाने में दौड़ने लगते हैं। हमें सिखाया जाता है कि हमें अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए, हमें अपनी खामियों को दूर करना चाहिए, हमें बेहतर बनना चाहिए। लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि बेहतर बनने की इस अंधी दौर में हम अपने असली स्व को कितना पीछे छोड़ आते हैं, हम खुद से कितना दूर हो जाते हैं। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट, ये पर्सनल ग्रोथ की बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे हम कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का डार्क साइकोलॉजी क्या है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग आपको बदलने के लिए कहते हैं वो असल में आपसे क्या चाहते हैं? सोचो, कौन चाहता है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानो? कौन चाहता है कि आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए बेचैन रहो? वो सिस्टम, वो समाज, वो लोग जो चाहते हैं कि आप कभी संतुष्ट ना रहो, जो चाहते हैं कि आप हमेशा कुछ नया खरीदते रहो, नए कोर्स करते रहो, नई स्किल सीखते रहो, ताकि आप उनके बिछाए हुए जाल में फंसे रहो। अगर आप खुद को बुरा मान लोगे, अगर आप खुद को जैसा हो वैसा ही स्वीकार कर लोगे, तो फिर उनकी दुकानें कैसे चलेंगी? फिर आपको कौन महंगे कपड़े बेचेगा? कौन आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप में बुलाएगा? कौन आपको बताएगा कि आप और बेहतर कैसे बन सकते हो? ये सब एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक ऐसा मानसिक फंदा है जो आपकी पहचान को धीरे धीरे मिटा देता है। आपको लगातार इस बात का एहसास कराया जाता है कि आप काफी नहीं हो, यू आर नॉट इनफ।
और जब आप इस बात को मान लेते हो तो आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी ऊर्जा बस इसी एक चीज में लग जाती है, खुद को काफी साबित करने में। इस धोखे का सबसे बड़ा शिकार वो लोग बनते हैं जो अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने में लगा देते हैं। वो पढ़ते हैं वो किताबें जो उन्हें सक्सेसफुल होने का मंत्र देती हैं। वो करते हैं वो काम जो उन्हें बेहतर इंसान बनाते हैं। लेकिन इस सब के बीच वो अपने अंदर की उस आवाज को सुनना भूल जाते हैं जो उन्हें बता रही थी कि वो पहले से ही पूरा था, कि उसे किसी बाहरी परफेक्शन की जरूरत नहीं थी। देखो, जब तक आप अपने आप को अधूरा मानते रहोगे तब तक आप दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे। वो आपको डराएंगे, आपकी इनसिक्योरिटीज को जगाएंगे और फिर आपको समाधान बेचेंगे। वो आपको बताएंगे कि कैसे एक नया गैजेट आपको स्मार्ट बनाएगा, कैसे एक नया रिलेशनशिप आपको खुश करेगा, कैसे एक नई नौकरी आपको संतुष्ट करेगी। लेकिन ये सब टेम्पररी फिक्सेस है, ये सब बस एक भ्रम है। असली प्रॉब्लम आपकी कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम वो विश्वास है जो आपके अंदर बिठा दिया गया है कि आप में कोई कमी है। ये विश्वास इतना गहरा हो चुका है कि हम इसे सवाल करना भी भूल गए हैं। हमने इसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया है। आजकल हर जगह ग्रोथ माइंडसेट की बात होती है, ऑलवेज बी ग्रोइंग, ऑलवेज बी इम्प्रूविंग। ये सब बातें सुनने में तो बड़ी लुभावनी लगती है, लेकिन इनकी गहराई में झांको तो एक अजीब सा डर नजर आएगा। एक डर कि अगर हमने ग्रो करना बंद कर दिया तो हम पीछे रह जाएंगे, हम अयोग्य हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रोथ की ये अंधी दौड़ आपको कहाँ ले जा रही है? क्या आप कभी रुके हैं और पूछा है कि किस तरफ बढ़ रहे हो? क्या आप अपनी शर्तों पर बढ़ रहे हो या दूसरों की शर्तों पर? क्या आप सच में बेहतर बन रहे हो या बस उस फर्जी इमेज को चेस कर रहे हो जो समाज ने आपके लिए बनाई है? इस पूरी प्रक्रिया में हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को खो देते हैं। हम इतनी सारी परतें चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर, पढ़ाई की, करियर की, रिश्तों की, सामाजिक उम्मीदों की, कि असली इंसान कहीं इन परतों के नीचे दब जाता है। हम वो रोल प्ले करते करते थक जाते हैं जो हमें परफेक्ट बनने के लिए सिखाए गए हैं। हम अपनी सच्चाई को छुपाते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम एक्सेप्टेबल लगें, लिकेबल लगें। और जब आप अपनी सच्चाई से दूर होते हो तब आपकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सोशल मीडिया पर अच्छी इमेज, लेकिन अंदर से आप खोखले महसूस करते हो। एक अजीब सा अनजाना दुख आपको सताता रहता है। वो इसलिए क्योंकि आप वो नहीं जी रहे जो आप असल में हो, आप वो जी रहे हो जो आपको बनना सिखाया गया है। ये जो बनने की ऑब्सेशन है, ये इतनी गहरी है कि हम अपनी खुशी को भी इसी से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जब मैं ये बन जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा तब मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, जब मैं उस इंसान जैसा दिखूंगा तब मुझे प्यार मिलेगा। और ये तब कभी आता ही नहीं, या जब आता भी है तो खुशी टेम्परारी होती है, क्योंकि फिर एक नया तब आपके सामने खड़ा हो जाता है, एक नया गोल, एक नया इंप्रूवमेंट। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा ट्रेडमिल है जिस पर आप दौड़ते रहते हो, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। आप थक जाते हो, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। आपको स्ट्रेस होता है, एंग्जायटी होती है, डिप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप लगातार उस चीज के पीछे भाग रहे हो जो आपकी नहीं है, जो आपको बनाया गया है कि ये तुम्हारी जरूरत है। जरा इस पर गौर करो। आप लगातार कुछ बनने की कोशिश में अपने आज को खो रहे हो, अपने वर्तमान को सैक्रिफाइस कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी को एक वेटिंग रूम बना देते हो जहां आप बस उस दिन का इंतजार करते हो जब आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। परफेक्शन एक भ्रम है, एक ऐसा होराइजन है जो आप तक कभी नहीं पहुंचता। ये डार्क साइकोलॉजी आपको यही सिखाती है कि कैसे ये सिस्टम आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाता है, आपकी जरूरत को मैनिपुलेशन में बदलता है। जब तक आप अपने आप को इनकम्प्लीट मानोगे तब तक आप एक कंज्यूमर रहोगे, एक फॉलोअर रहोगे, एक शीप रहोगे। आप दूसरों के एजेंडे पर नाचते रहोगे। लेकिन अगर आप इस खेल को समझ गए, अगर आपने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली कि आप पहले से ही पूरा हो, आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? सबसे पहले आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। वो बोझ जो आपको लगातार परफेक्ट बनने के लिए मजबूर कर रहा था। आप अपने आप को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना शुरू करोगे, अपनी कमजोरियों के साथ भी, अपनी खूबियों के साथ भी। ये स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ही वो पहला कदम है जो आपको इस जाल से बाहर निकालता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो
तो आप दूसरों की वैलिडेशन के मोहताज नहीं रहते। आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, और जब आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती तब आप सही मायने में आजाद होते हो। ये सुनने में डरावना लग सकता है क्योंकि हमने जिंदगी भर सुधरने और बेहतर बनने की घुट्टी पी है। हमें लगता है कि अगर हम सुधरना बंद कर देंगे तो हम स्टाग्नेट हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये एक और धोखा है। सुधारना और जानना दो बहुत अलग बातें हैं। सुधारने का मतलब है कि आप मानते हो कि आप में कोई कमी है और आप उसे बाहर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक बाहरी प्रक्रिया है, आप बाहरी मानकों पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जानने का मतलब है कि आप अपने अंदर झांक रहे हो, आप अपने आप को गहरे से समझने की कोशिश कर रहे हो, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रेरणाओं को, अपनी डर को, अपनी खुशियों को। ये एक आंतरिक यात्रा है। जब आप खुद को जानना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी असली शक्ति कहाँ है, आपको पता चलता है कि आपकी असली खूबियां क्या है। आप ये समझते हो कि आपको बाहर से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर की उन परतों को हटाने की जरूरत है जो आपको आपके असली स्व से दूर कर रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है माइंडसेट का। ये बीइंग से बिकमिंग का बदलाव है। आप कुछ बनने की कोशिश करना छोड़कर कुछ होने पर ध्यान देते हो। आप उस इंसान से मिलते हो जो आप हमेशा से थे, बस दुनिया के शोर में खो गए थे। जब आप अपने आप को जानते हो तो आप अपनी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लेते हो। आप दूसरों की उम्मीदों पर नाचना बंद कर देते हो। आप अपनी कीमत खुद तय करते हो, न कि दूसरों की बातों से। आप अपने अंदर की उस आवाज को सुनना शुरू करते हो जो हमेशा से आपको सही रास्ता दिखा रही थी, लेकिन आपने उसे कभी सुना नहीं। इस यात्रा में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होते, कोई हैक्स नहीं होते। ये कोई 21 दिन का कोर्स नहीं है जो आपको नया इंसान बना देगा। ये एक धीमी, गहरी और कभी कभी मुश्किल यात्रा है, अपने अंदर की गहराइयों में उतरने की, अपने सच का सामना करने की, अपनी ऑथेंटिसिटी को अपनाने की। और यही वो जगह है जहां असली शक्ति है। जब आप अपने सच को जीते हो, जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ खड़े होते हो, तब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको अधूरा महसूस नहीं करा सकता। क्योंकि आप जानते हो, आप महसूस करते हो कि आप पहले से ही पूरे हो, आप पहले से ही संपूर्ण हो। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस जानने की यात्रा को शुरू कर सकते हो, कैसे आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हो और इस अधूरापन के भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ सकते हो। तैयार रहना, क्योंकि ये यात्रा आपकी जिंदगी बदल देगी। एक बहुत गहरी चाल है, एक ऐसी चाल जो सदियों से हमारे अंदर भरी जा रही है। एक ऐसा भ्रम जो हमें कभी खुद से पूरा महसूस होने ही नहीं देता। ये भ्रम है कि आप अधूरे हैं, कि आपको कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, कुछ सुधारना है, तभी आप पूर्ण होंगे, तभी आप खुश होंगे, तभी आप सफल होंगे। जरा गौर करो अपने आसपास, हर तरफ एक ही कहानी सुनाई जा रही है। अपनी कमियों पर काम करो, अपने अंदर बदलाव लाओ, एक बेहतर इंसान बनो। कौन तय करता है कि आप क्या हो और आपको क्या बनना चाहिए? कौन है जो ये फैसला करता है कि आप में क्या कमी है? ये आवाजें बाहर से आती हैं या कहीं आपके भीतर ही बैठ चुकी है? ये आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपके अधूरेपन के एहसास पर फलती फूलती है। सोचो, अगर आज आप ये मान लो कि आप जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, तो कल से कितने बिजनेस बंद हो जाएंगे, कितने गुरु, कितने कोच, कितनी किताबें, कितने प्रोडक्ट्स अपनी अहमियत खो देंगे। ये पूरी दुनिया आपको ये यकीन दिलाने में लगी है कि आप एक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जिसे लगातार पॉलिश करने की जरूरत है, जिसे लगातार अपग्रेड करने की जरूरत है। और इस खेल में सबसे बड़ा हथियार है तुलना। आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी परफेक्ट लाइफ देखते हैं और सोचते हैं काश मैं भी ऐसा होता। फिर आप अपनी जिंदगी में उस परफेक्शन को चेस करने लगते हैं जो सिर्फ एक इल्यूजन है। आप उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं जिसकी चोटी कभी आती ही नहीं। हर बार जब आप एक माइलस्टोन हासिल करते हैं तो एक नया ऊंचा माइलस्टोन आपके सामने खड़ा हो जाता है। ये एक अंतहीन दौड़ है। क्या आपने कभी सोचा है आप इस दौड़ में दौड़ क्यों रहे हैं? क्या इसलिए कि आपको सच में लगता है कि आपको खुद को बदलना है, या इसलिए कि आपको डर लगता है कि अगर आप नहीं बदले तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे रह जाएंगे? ये डर ही है जो आपको कॉन्स्टेंटली पुश करता है उस दिशा में जो शायद आपकी है ही नहीं। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का माया जाल इतना गहरा है कि हम अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। हम खुद को जैसा है स्वीकार करना भूल जाते हैं। हम अपने अंदर की उस आवाज को दबा देते हैं
जो कहती है तुम काफी हो, और उसकी जगह उस बाहरी आवाज को सुन लेते हैं जो लगातार चीखती रहती है तुम काफी नहीं हो। अब सवाल यह है कि अगर खुद को सुधारना एक ट्रैप है तो हमें करना क्या है? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी। जवाब है खुद को जानना शुरू करो। खुद को बदलना नहीं, खुद को जानना, और ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जब हम खुद को सुधारने की बात करते हैं तो हमारा दिमाग एक चेकलिस्ट बनाता है। मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है, मुझे गुस्सा कम करना है, मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना है। ये सब कुछ बाहरी है, प्रदर्शन है। आप एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आप है ही नहीं, और ये इमेज बनाने की कोशिश में आप अपने अंदर के असली इंसान से दूर होते जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को जानने की बात करते हैं तो ये कोई चेकलिस्ट नहीं होती, ये एक यात्रा होती है अपने अंदर की गहराइयों में उतरने की। ये खुद को समझने की कोशिश है कि आप कौन हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आपके विचार कहां से आते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं। बिना किसी जजमेंट के, बिना ये सोचे कि आपको क्या बदलना है, बस ऑब्जर्व करना। सोचो, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? अक्सर हम कोशिश करते हैं उसे दबाने की, या ये सोचने की कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये सुधारने की कोशिश है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, गुस्सा क्यों आया, आपके शरीर में क्या बदलाव हुए, आपके मन में कौन से विचार उठे, क्या गुस्सा सच में बुरा है या सिर्फ एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यही है खुद को जानना। ये अपने हर इमोशन को, हर विचार को, हर प्रतिक्रिया को एक मेहमान की तरह देखना है, उसे बिठाना, उससे बात करना, उसे समझना बिना उसे बदलने की कोशिश किए। ये बहुत डार्क और इंटेंस प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें आपको अपने उन हिस्सों का सामना करना पड़ता है जिन्हें आप अब तक छुपाते आए हैं। अपने डर का, अपनी असुरक्षा का, अपनी कमजोरियों का, अपनी ईर्ष्या का, अपनी घृणा का। ये वो हिस्से हैं जिन्हें दुनिया ने, समाज ने और शायद आपने खुद भी खराब या कमजोर करार दे दिया है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी ये सिखाती है कि हमारे अंदर कुछ भी खराब नहीं होता, सिर्फ अनदेखा और अनजाना होता है। जब आप अपने इन अंधेरे कोनों में झांकते हैं, उन्हें प्रकाश में लाते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, तभी आप सच में पूरे होते हैं। और ये जानने की प्रक्रिया ही आपको असली पावर देती है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तब बाहरी दुनिया की कोई भी बात, कोई भी जजमेंट आपको हिला नहीं सकता। तब आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। तब आप किसी और के तराशे हुए सांचे में फिट होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने असली रूप में चमकते हैं। ये खुद को जानने का सफर कोई सुखद एहसास देने वाला आसान सफर नहीं है। ये अनकंफर्टेबल होगा। ये आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। आपको उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा जो शायद आपको पसंद ना आए। आपको अपने ही बनाए हुए भ्रमों को तोड़ना पड़ेगा। आपको खुद को नेकेड देखना पड़ेगा, बिना किसी मास्क के, बिना किसी फिल्टर्स के। और ये बहुत डरावना हो सकता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको सच्ची आजादी की तरफ ले जाता है। ये आपको उस चक्रव्यूह से बाहर निकालता है जहां आप लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आप काफी नहीं हैं। खुद को जानने का मतलब ये नहीं है कि आप अब ग्रो नहीं करेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी ग्रोथ अब बाहर से थोपी हुई नहीं होगी, बल्कि अंदर से ऑर्गेनिक होगी। जब आप अपने आप को समझते हैं तो आप खुद ब खुद उन चीजों से दूर होने लगते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या बदलना है। आप खुद ही जानने लगते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपकी आदतें, आपके विचार, आपके रिश्ते, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी दबाव में नहीं, बल्कि गहरी समझ और एक्सेप्टेंस के कारण। ये कोई सुधार नहीं होगा, ये एक स्वाभाविक विकास होगा। जैसे एक बीज को सिर्फ पानी और पोषण की जरूरत होती है ताकि वो अपने आप एक विशाल पेड़ बन सके। उसे सुधारने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ होने दिया जाता है। आप भी वो बीज हो, आप पहले से ही पूर्ण हो। आपको सिर्फ खुद को जानने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की, अपने अंधेरे कोनों में रोशनी करने की और अपने असली स्वरूप को गले लगाने की। जब आप ये कर लेते हो तो आपको कुछ भी बनने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस होते हो। और यही होना, यही आपका असली रूप सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली और सबसे पूरा होता है।
अगले भाग में हम इस गहरे एहसास के व्यवहारिक पहलुओं पर बात करेंगे कि कैसे खुद को जानने की इस यात्रा को शुरू किया जाए और किन बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। हम बात कर रहे थे उस अंतहीन दौड़ की, उस भ्रम की जहां आपको हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये खेल किसने बनाया? कौन चाहता है कि आप कभी अपनी जगह पर स्थिर न हो, कभी पूरी तरह से संतुष्ट न हो? ये कोई साजिश नहीं है, ये बस एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो आपके अधूरेपन से चलता है। सोचिए, अगर आप कल सुबह उठे और ये महसूस करें कि आप परफेक्ट है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? आप कौन सी नई गाड़ी खरीदेंगे? कौन सा नया कोर्स करेंगे? कौन सा नया गैजेट चाहेंगे? कौन सी नई डाइट अपनाएंगे? इस दुनिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपके नॉट इनफ होने के डर पर टिकी है। सेल्फ हेल्प गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स भी, हर कोई आपको किसी न किसी तरह यह एहसास करा रहा है कि आप में कोई कमी है, कि आपको खुद को सुधारना होगा। और आप लगातार उस कमी को भरने की कोशिश में लगे रहते हैं, उस खालीपन को भरने की कोशिश में जो शायद कभी था ही नहीं। ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आपको लगता है कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, आप बेहतर बन रहे हैं, लेकिन असल में आप बस एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां आप बाहर की वैलिडेशंस के गुलाम बन जाते हैं। आप दूसरों की नजरों में खुद को परफेक्ट बनाने की होड़ में लग जाते हैं, दूसरों की तालियों के लिए जीते हैं, दूसरों की अप्रूवल्स के लिए मरते हैं। और यही से शुरुआत होती है उस चीज की जहां से आपकी असली शक्ति छिन जाती है। जब आपकी कीमत दूसरों की राय पर निर्भर करती है तो आप कभी भी खुद के मालिक नहीं बन पाते। आप हमेशा एक मारियोनेट की तरह नाचते रहते हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में होती है। अब इस खेल को पलटने का समय है। खुद को सुधारना बंद करो। ये एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें आप पर्याप्त नहीं है का मतलब छिपा है। आज से खुद को जानना शुरू करो। जानना क्या होता है? ये सिर्फ अपनी पसंद नापसंद जानना नहीं है, ये अपनी आदतों, अपने ट्रिगर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने गहरे से गहरे डर को समझना है। ये जानना कि आप गुस्सा कब होते हैं, क्यों होते हैं, आप दूसरों से वैलिडेशन क्यों चाहते हैं, आप कब इनसिक्योर फील करते हैं और उसका रूट कॉज क्या है। ये एक डार्क जर्नी हो सकती है, क्योंकि खुद को जानना मतलब अपने अंधेरे कोनों में झांकना भी है, उन चीजों को देखना जो आपने सालों से खुद से छिपा रखी हैं। वो जेलसी, वो रेज, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज, वो सब कुछ जो आपको लगता है कि बुरा है और जिसे आप छुपाते फिरते हैं। सोसाइटी हमें सिखाती है कि हमें अपने अच्छे साइड को दिखाना चाहिए और बुरे साइड को दबा देना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज को आप दबाते हैं वो कहां जाती है? वो गायब नहीं होती, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और फिर वहीं से आपको कंट्रोल करना शुरू कर देती है। वो आपके रिश्तों को साबोटाज करती है, आपके फैसलों को प्रभावित करती है और आपको ऐसे काम करने पर मजबूर करती है जिनके बारे में आपको बाद में पछतावा होता है। खुद को जानना मतलब अपने शैडो सेल्फ को समझना है। कार्ल जंग ने इसे शैडो कहा था। ये वो हिस्सा है जिसे आप खुद से और दूसरों से छुपाते हैं। लेकिन जब आप इसे स्वीकार करते हैं, जब आप इसे देखते हैं बिना किसी जजमेंट के, तो इसकी शक्ति कम हो जाती है। ये अब आपको कंट्रोल नहीं कर पाता, आप इसके मालिक बन जाते हैं। ये एक लिबरेशन है। जब आप अपने डार्क एस्पेक्ट्स को जानते हैं तो आप ये भी समझ जाते हैं कि दूसरे लोग आपको कहां से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप उनके खेल को देख पाते हैं, आप उनकी चालों को पहचान पाते हैं, क्योंकि आपने खुद अपनी साइकी के अंधेरे कोनों को झांक लिया है। आपने खुद को ट्रांसपेरेंट कर लिया है अपने लिए। ये एक ऐसी ताकत है जो आपको बाहर के शोर से बचाती है। जब आप खुद को जानते हैं तो आपको दूसरों की राय की जरूरत नहीं होती, आपको उनके अप्रूवल्स की जरूरत नहीं होती। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप किस चीज में अच्छे हैं, आप किस चीज में नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत नहीं है। खुद को जानने का मतलब है अपने अंदर के मैट्रिक्स को समझना। वो कहानियां जो आपने खुद को सुनाई है, वो बिलीव्स जो बचपन से आपके दिमाग में बिठाए गए हैं, वो कंडीशनिंग जिसने आपको वो बनाया है जो आप आज है। जब आप इन कहानियों को पहचान लेते हैं तो आप उनके लेखक बन सकते हैं। आप अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। ये आसान नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि खुद को जानना मतलब कभी कभी ये स्वीकार करना भी होता है कि आप उन चीजों से बहुत अलग है जो आपको लगता था कि आप हैं।
ये अपने भ्रमों को तोड़ना है, अपनी पुरानी पहचान को मरने देना है। सोचिए, आपने कितने साल दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में बिता दिए। कितने साल खुद को एक ऐसे सांचे में ढालने की कोशिश में बिता दिए जो आपका था ही नहीं। वो एनर्जी कहाँ गई, वो वक्त कहाँ गया? ये वक्त है उस ऊर्जा को वापस लाने का, उसे अपने अंदर लगाने का, खुद को समझने में, अपनी जड़ों को पहचानने में। खुद को जानने से आप ऑथेंटिक बनते हैं। ऑथेंटिसिटी आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी करेंसी है। जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो आप किसी की नकल नहीं करते, आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। आप बस आप होते हैं और यही आप होना आपको यूनिकली पावरफुल बनाता है। लोग ऑथेंटिक लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि आज के दिखावे भरी दुनिया में एक सच्चा इंसान दुर्लभ है। जब आप खुद को जानते हैं तो आप नकली फसादेज नहीं बनाते, आप अपने कोर सेल्फ से ऑपरेट करते हैं। आपकी बातें, आपके फैसले, आपके रिश्ते, सब कुछ आपके अंदर के सच से अलाइन होते हैं। और जब आप अंदर से अलाइन होते हैं तो बाहर की दुनिया आपको डिगा नहीं पाती। कोई भी मैनिपुलेटिव टैक्टिक, कोई भी गैस लाइटिंग, कोई भी ब्लेम गेम आपको विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप जानते हैं आपकी सीमाएं क्या है, आप जानते हैं आपकी सच्चाई क्या है। ये सिर्फ मानसिक शांति की बात नहीं है, ये आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को शार्पन करने की बात है। जब आप खुद को जानते हैं तो आप दूसरों के इरादों को बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं, आप किसी सिचुएशन के हिडन डायनामिक्स को समझ पाते हैं। आप जान जाते हैं कि कौन आपके साथ सच में है और कौन सिर्फ अपना मतलब निकाल रहा है। आप कम प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और डार्क साइकोलॉजी में अनप्रेडिक्टेबल होना एक बहुत बड़ी ताकत है। जब लोग आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते तो वे आपको कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपनी शर्तों पर जीते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल ये है कि आप कौन हैं और क्या आप उस कौन को पूरी तरह से स्वीकार करने को तैयार हैं। उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, उसके सारे कॉन्ट्रडिक्शंस, उसकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। क्योंकि सच तो यह है कि आप पहले से ही पूर्ण हैं। आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद को रिडिस्कवर करना है। उस धूल को हटाना है जो दूसरों की उम्मीदों और सोसाइटी के इम्पोज नैरेटिव्स ने आप पर जमा दी है। जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं तो आप एक नई तरह की शक्ति का अनुभव करते हैं। ये शक्ति शांत होती है, गहरी होती है और अनस्टॉपेबल होती है। ये वो शक्ति है जो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ने देती। ये आपको अपने अंदर वो सब कुछ खोजने में मदद करती है जिसकी आपको कभी जरूरत होगी। ये एक तरह की स्पिरिचुअल रेबेलियन है। दुनिया आपको हमेशा दौड़ाती रहेगी, हमेशा कुछ और पाने के लिए, कुछ और बनने के लिए। लेकिन असली विद्रोह तब होता है जब आप रुक जाते हैं, जब आप अंदर मुड़ते हैं, जब आप कहते हैं मैं काफी हूं, मुझे अब कुछ और सुधारने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ खुद को समझना है। और यह समझना, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये आपको उस अंतहीन चक्र से बाहर निकालेगा जहां आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं। ये आपको उस कारागार से मुक्त करेगा जहां आपकी आत्मा सिर्फ एक प्रोडक्ट थी जिसे हमेशा अपग्रेड किया जाना था। आप कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप एक इंसान हैं, एक कॉम्प्लेक्स, अद्भुत और पहले से ही पूर्ण इकाई है। अपनी सच्चाई को पहचानो, इसे एम्ब्रेस करो, इसमें जियो। यही आपको वो ताकत देगा, वो इनर पीस देगा और वो कंट्रोल देगा जो आपने हमेशा बाहर ढूंढा है। ये आपको आपके अपने जीवन का आर्किटेक्ट बनाएगा, न कि किसी और की कहानी का किरदार। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे कि कैसे ये आत्मज्ञान आपको इस दुनिया के सबसे शातिर मनोवैज्ञानिक खेलों से बचाता है और कैसे आप अपनी इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सनेस को अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर बना सकते हैं, उस शक्ति को जो आपको अभेद्य बनाती है। हम बात कर रहे थे उस सबसे बड़े धोखे की जो हम खुद को देते हैं। वो धोखा है, मैं अधूरा हूं, मुझे कुछ बनना है, मुझे खुद को सुधारना है। और इस दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि जिस मैं को हम सुधारना चाहते हैं उसे हमने कभी जाना ही नहीं। ये वैसी ही बात है जैसे आप एक किताब की जिल्द बदलने में लगे हो बिना उसके अंदर के पन्नों को पढ़े। आज इस सफर के आखिरी पड़ाव पर मैं आपको उस सबसे गहरी सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद थी पर धूल की परतों के नीचे दब गई थी। वो सच्चाई है, आप पहले से ही पूर्ण हैं। आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस खुद को जानने की। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, खुद को जानो, पर यही वो सबसे मुश्किल काम है जिसे करने से हम भागते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को जानना मतलब अपनी कमजोरियों, अपनी परछाइयों, अपने डर और अपनी उन इच्छाओं का सामना करना जिन्हें हमने समाज के डर से या अपनी खुद की ही शर्मिंदगी से अपने भीतर कहीं दबा दिया है। ये एक ऐसी गुफा में जाने जैसा है जहां रोशनी कम है और आवाजें डरावनी लग सकती है,
पर यकीन मानिए, उस गुफा के अंत में ही आपका असली खजाना है। हमारा दिमाग एक अजीबोगरीब मशीन है। ये हमेशा हमें फ्यूचर की तरफ धकेलता है। कल मैं बेहतर बनूंगा, कल मैं सफल हो जाऊंगा, कल मैं खुश रहूंगा। ये कल कभी नहीं आता। ये कल एक मृग तृष्णा की तरह है, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं और थक कर चूर हो जाते हैं। और हर बार जब हम उस कल तक पहुंचते हैं तो वो एक नया कल पैदा कर देता है। ये एक एंडलेस लूप है, बनने का लूप। खुद को सुधारने की ये जो लत है, ये हमें बाहरी दुनिया की कसौटियों पर कसने के लिए मजबूर करती है। हम दूसरों को देखते हैं सोशल मीडिया पर चमकती तस्वीरें, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग, परफेक्ट बॉडी वाले मॉडल, सफल करियर वाले दोस्त, और फिर हम अपने अंदर एक कमी महसूस करते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मैं वैसा नहीं हूं। और यहीं से शुरू होता है खुद को ठीक करने का अंतहीन सिलसिला। हम सोचते हैं, अगर मैं भी वैसा बन गया तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा, शायद मुझे भी प्यार मिलेगा, शायद मुझे भी सम्मान मिलेगा। पर यह शायद ही वो जाल है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। ये शायद ही वो जहर है जो हमें खुद से दूर करता है, क्योंकि ये शायद कभी आपको खुद से सच्चा नहीं होने देता। ये आपको हमेशा एक बेटर वर्जन बनने के लिए प्रेरित करता रहता है, जबकि आप पहले से ही अपने बेस्ट वर्जन हैं, बस आपने उसे देखा नहीं है। तो फिर खुद को जानना क्या है? ये अपनी आदतों, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी भावनाओं को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना है, बिना जज किए, बिना ये सोचे कि ये गलत है या ये सही है। जब आपको गुस्सा आता है तो बस उसे महसूस करें। ये ना सोचे कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बस देखें कि ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है। क्या ये किसी पुरानी याद से जुड़ा है? क्या ये किसी डर की वजह से है? जब आप खुश होते हैं तो बस उस खुशी में रहें। उसे एनालाइज ना करें कि मैं खुश क्यों हूं। ये एक बच्चे की तरह दुनिया को देखने जैसा है। बच्चा हर चीज को नए सिरे से देखता है, उसमें कोई प्रिकंसीव नोशन नहीं होता। वो हर अनुभव को सिर्फ अनुभव के तौर पर लेता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। हम सब में कुछ कमजोरियां होती है जिन्हें हम फ्लॉज कहते हैं, पर क्या वे सचमुच फ्लॉज हैं या बस आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा? हो सकता है आपका शर्मीला स्वभाव आपको भीड़ में असहज महसूस कराए, पर यही शर्मीलापन आपको दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने वाला, गहरा सोचने वाला इंसान भी तो बनाता है। हो सकता है आपकी संवेदनशीलता आपको जल्दी हर्ट करे, पर यही संवेदनशीलता आपको दूसरों के प्रति एम्पैथेटिक और कंपैशनेट भी तो बनाती है। जब आप अपनी कमजोरियों को सुधारने के बजाय समझना शुरू करते हैं तो वे आपकी शक्ति बन जाती है। आप उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। और यही है खुद को स्वीकार करना, यही है स्वयं के साथ शांति। यह यात्रा भीतर की है। बाहर की दुनिया में भागना बंद करो। बाहर की दुनिया में जो कंप्लीट दिखते हैं वे भी भीतर से उतने ही खोखले और अधूरे महसूस करते हैं जितना आप करते हैं, क्योंकि उनकी पूर्णता भी बाहरी चीजों पर आधारित है। पैसा, शोहरत, रिश्ते, बॉडी, ये सब कभी ना कभी खत्म हो सकते हैं। और जब ये खत्म होते हैं तो उनके साथ उनकी पूर्णता का एहसास भी खत्म हो जाता है। पर जो पूर्णता आपके भीतर से आती है, जो आपकी चेतना का हिस्सा है, उसे कोई नहीं छीन सकता। उसे कोई बाहरी घटना कम या ज्यादा नहीं कर सकती। वो हमेशा रहती है। वो आपका शाश्वत स्वरूप है। आप पूछेंगे, अगर मैं खुद को सुधारना बंद कर दूं तो क्या मैं आगे बढ़ना बंद कर दूंगा? क्या मैं आलसी हो जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सबसे बड़ा भ्रम है। खुद को जानना आपको बेहतर बनाता है, पर एक अलग तरीके से। जब आप खुद को जानते हैं तो आप अपनी असली प्रेरणाओं को समझते हैं। आप वो काम करते हैं जो आपको भीतर से संतुष्टि देते हैं, न कि वो काम जो समाज आपसे करने की उम्मीद करता है। एक आदमी जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है क्योंकि समाज ने उसे सिखाया है कि पैसा ही सफलता है, वो कभी खुश नहीं रहेगा। वो हमेशा और पैसे के लिए दौड़ेगा। पर एक आदमी जो अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो कर रहा है क्योंकि उसे उससे खुशी मिलती है, भले ही शुरुआत में उसे ज्यादा पैसे ना मिले, वो भीतर से संतुष्ट रहेगा। और अक्सर जब आप अपनी सच्ची पहचान को फॉलो करते हैं तो सफलता और पैसा अपने आप आपके पीछे आते हैं। ये खुद को किसी सांचे में ढालने जैसा नहीं है, ये अपने भीतर के सांचे को खोजने जैसा है। हर इंसान एक अनोखा आर्ट पीस है और हम सब एक दूसरे को देखकर खुद को किसी दूसरे के आर्ट पीस जैसा बनाने में लगे रहते हैं। सोचिए, एक पिकासो अपनी पेंटिंग को वान गोग जैसा बनाने की कोशिश करे तो क्या वो पिकासो कहलाएगा? हो देगा। जो कमचे की मैसे खरा चादा, मैसे की 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 मैसे की। तो आज से
खुद से ये वादा करें, मैं खुद को सुधारना बंद करूंगा, मैं खुद को जानना शुरू करूंगा। ये आसान नहीं होगा। दिमाग की पुरानी आदतें, समाज का दबाव, सब आपको वापस उसी दौड़ में धकेलने की कोशिश करेंगे। पर आपको रुकना होगा, आपको भीतर देखना होगा। सुबह उठकर कुछ पल शांत बैठे, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को देखें जैसे वे बादल हों जो आसमान में तैर रहे हों। उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करें, ना ही उन्हें हटाने की, बस उन्हें देखें। जब कोई भावना उठे, गुस्सा, उदासी, खुशी, उसे लेबल ना करें, बस उसे महसूस करें। उसे अपने शरीर में कहाँ महसूस कर रहे हैं, पेट में, सीने में, सिर में। बस उस सनसनी को ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक दूरी बनाना सीख जाएंगे। आप देखेंगे कि आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं से अलग हैं। आप वे नहीं हैं। आप वे हैं जो उन्हें देख रहा है, और जो देख रहा है वो हमेशा शांत, पूर्ण और स्थिर है। यही आपकी असली पहचान है, यही आपकी चेतना है, यही आपकी आत्मा है। जब आप इस चेतना से जुड़ते हैं तो अधूरापन या कमी का एहसास गायब हो जाता है। आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं महसूस होती खुद को पूर्ण महसूस कराने के लिए। आपको किसी तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती अपनी वैल्यू जानने के लिए। आप खुद में ही संपूर्ण हैं। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक यात्रा है। और ये यात्रा आपको हर दिन गहराइयों में ले जाएगी। हर दिन आप खुद के बारे में कुछ नया जानेंगे। हर दिन आप खुद के करीब आएंगे। और जब आप खुद के करीब आते हैं तो आप दुनिया के करीब आते हैं, क्योंकि दुनिया और आप अलग नहीं हैं। हम सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। तो अब और मत भागो, अब और मत खोजो बाहर कुछ ऐसा जो तुम्हें पूरा कर सके, क्योंकि जो तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद हैं। तुम पहले से ही पूर्ण हो। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं भी छुआ है, अगर इसने आपके भीतर के किसी तार को छेड़ा है, तो आज से अपनी यात्रा शुरू करो। उस यात्रा की जहां आपको कुछ बनना नहीं है, बल्कि बस होना है, खुद को समझना है और इस गहरी सच्चाई के साथ जीना है कि आप पहले से ही हर तरह से पूर्ण हैं। ये सफर हमने मिलकर तय किया। उम्मीद है ये आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। हम मिलेंगे अगले किसी और गहरे विषय के साथ। तब तक के लिए खुद को जानें और खुद में रहें। धन्यवाद।